कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी, यह कहावत हमारे देश के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारे देश सैकड़ों बोलियों और भाषा बोली जाती है, लेकिन उसमें हिंदी का स्थान बिल्कुल अलग है। हजारों सालों से यह भाषा लोगों को एक सूत्र में बांधने की साथ साथ आज़ादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। यही कारण रहा कि हिंदी को धीरे धीरे ही सही लोगों ने सहर्ष गले लगा लिया। फलस्वरूप आज यह भाषा चौथी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा बन गई। यही कारण रहा कि इंटरनेट पर भी इस भाषा की काफ़ी मांग है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर भी इसके इस्तेमाल करने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके आज भी हिंदी एक हीन भावना का शिकार बनी हुई है। लोग इससे दूरी बनाए रखना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण हमारे देश की राजनीति है, जिसके कारण हिंदी से आज भी लोगों ने दूरी बना रखी है। भाषाएं तभी फलती फूलती है जब लोग अधिक से अधिक इसका इस्तेमाल करें। जरूरत है इसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में स्थापित करने की। हिंदी की राह इतनी आसान नहीं थी। यही कारण है कि इस भाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, जिसके लिए आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान की धारा 343 के तहत 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके अलावा दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। इसीलिए इस दिन को भी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 2006 के बाद से हर साल 10 जनवरी को विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा की एक बहुत ही बड़ी खासियत यह है कि हिंदी में जिस शब्द को जैसा बोला जाता है या उच्चारित किया जाता है, उसे ठीक उसी भाषा की लिपि में लिखा भी जाता है, जिसके कारण यह लोगों को बहुत जल्द ही समझ में आता है। इसी की यही विशेषता इसे बेहद खास बनाती है, जो कि किसी भी भाषा के लिए गर्व की बात है। लेकिन इन सब के बीच यह भी सत्य है कि अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को ही एक ऐसा माध्यम माना जाता है कि विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अंग्रेजी का किया जाता है, जिसके वजह से लोगों को अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, जिसके कारण तो लोग अपनी ही भाषा को बोलने या सीखने में संकोच करते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो यह भाषा विलुप्त होने की कगार पर पहुँच जाएगी। अगर हम पूरे विश्व पर नज़र डालें तो आज विश्व में ऐसे देश भी हैं जो अपने देश में केवल अपनी ही भाषा में ही काम को महत्व देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण हमारा ही पड़ोसी देश चीन है, जिसने अपने देश में सिर्फ अपने भाषा को ही बहुत अधिक महत्व दिया है, जिसका परिणाम किसी से छिपा नहीं है। फलस्वरूप आज वह देश विकास में सबसे आगे है। इसके अलावा जापान और रूस भी ऐसे ही उदाहरण हैं। इन देशों ने भी इनकी ही भाषा में काम को महत्व दिया जाता है, और यह वजह है कि इनकी भाषा लगातार फल फूल रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 25.79 करोड़ भारतीय हिंदी का उपयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं, जबकि लगभग 42.20 करोड़ लोग इसकी 50 से अधिक बोलियों में से एक इस्तेमाल करते हैं। हिंदी के प्रमुख बोलियों में से अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी, गढ़ीवाली, हरियाणवी, कुमाऊनी, मागधी और मारवाड़ी भाषा शामिल है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भारत में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन आज भी देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा आज भी हिंदी बोलता है। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड आदि में एक बड़ी आबादी हिंदी भाषी लोगों की है।
इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें अपनी मातृभाषा बोलने से न केवल हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, बल्कि यह हमें एक दूसरे के करीब लाने का जरिया भी है। आज के समय में एक अजीब विडंबना है जो भाषा पूरे भारत को जोड़ने के लिए एक सेतु का काम कर सकती है। आज उसी सेतु को लेकर विरोध किया जाता है। उसी भाषा रूपी सेतु को नेताओं की राजनीति ने पूरी तरह से धराशायी कर दिया है, जिसके कारण आज हमारे देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, शायद ही कोई इस बात को समझ सके। एक दूसरे की भाषा नहीं समझने के कारण आज पूरे देश के लोगों को जोड़ने में बहुत सी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, जिससे देश का विकास बाधित हो रहा है। हमारा देश भिन्न भिन्न संस्कृति व भाषाओं से भरा हुआ है, जिसमें सभी अपनी भाषा का सम्मान करते हुए मिलते जुलते हैं। लेकिन जब एक भाषा की बात आती है तो सर्वसम्मति नहीं बन पाती और नेताओं के बहकावे में लोग अपने ही देश की भाषा का विरोध करने लगते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक दूसरे से जुड़ने के लिए कोई एक भाषा की जरूरत है और भाषा ही एकमात्र साधन है जिससे हम एक दूसरे के बारे में जान सके, व्यवहार कर सके। हिंदी को केवल एक भावनात्मक ही नहीं बल्कि एक दिशा और दशा भी देने की जरूरत है। आइए जाने अपने हिंदी भाषा के बारे में बेहद रोचक जानकारी। विदेशों में विभिन्न दूतावास विश्व हिंदी दिवस के मौके पर विशेष आयोजन करते हैं। सभी सहकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिंदी में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अभी विश्व के सैकड़ों विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं। दक्षिण प्रांत महासागर के मेलानेशिया में फिजी नाम का एक द्वीप है। फिजी में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इसे फिजियन हिंदी या फिजियन हिंदुस्तानी भी कहते हैं। यहाँ अवधी, भोजपुरी और अन्य बोलियों का मिला जुला रूप है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमेरिका, युगांडा, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरिशस और साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में हिंदी बोली जाती है। साल 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहली बार अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा और सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी शब्दों को शामिल किया गया। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। चीनी और अंग्रेजी के बाद हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वर्ष 1881 में बिहार पहला राज्य बना जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में चुना था। इस समय भारत में 22 भाषाएं हैं, जिनमें 2 भाषाओं को केंद्र सरकार से मान्यता मिली हुई है, अंग्रेजी और हिंदी। हिंदी भाषा सीखने के लिहाज में अन्य भाषाओं की तुलना में आसान है और दिलचस्प है। इसमें शब्दों का वही उच्चारण होता है जो लिखा जाता है। हिंदी का नमस्ते ऐसा शब्द माना जाता है जिसे सबसे ज्यादा बार बोला जाता है। एक अनुमान के अनुसार हर 5 में से 1 व्यक्ति हिंदी में इंटरनेट का उपयोग करता है। दुनिया में हिंदी की पहचान और स्वीकार्यता कितनी बढ़ रही है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हिंदी के शब्दों को प्रमुखता में शामिल करता रहता है। यह सिर्फ एक भाषा ही नहीं जो सिर्फ सीखी जा सके, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की संवाहक है।